ओम शांति। सिस्टर शिवानी ने बताया स्वस्थ जीवन शैली जीने का तरीका। स्वास्थ्य अर्थात ऊर्जा। उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए हमें कुछ पहलुओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। जैसा हम किन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, किन व्यक्तियों का संग रखते हैं, किस प्रकार की तस्वीर और कार्यक्रम को देख व पढ़कर ग्रहण करते हैं, समय की कितनी कद्र करते हैं और किस प्रकार के लोगों का आदर करते हैं। ऐसा अनंत सुझाव सदियों में हमारे लोक साहित्य का एक विभिन्न अंग रहा, परंतु आज के इस आधुनिक युग में हम में से कईयों ने इस बुद्धिमत्ता का त्याग कर दिया। यह कालजयी सलाह हमारे लोक साहित्य में सदियों से चली आ रही, परंतु इस आधुनिक समय में हमने बहुत सारे लोग इस बुद्धिपूर्णता बात को खारिज कर दिया। आज की तेजी से दौड़ने वाली दुनिया में समय की कमी होने के कारण समाज में हमें अस्वस्थ जीवन शैली अपनाने को मजबूर कर रहा है। हर कोई एक स्वस्थ जीवन जीने में समझौता कर रहा है। आज हम फास्ट फूड और चीनी से भरे हुए जलपान का सेवन करते हैं, कम सोते हैं, कम व्यायाम करते हैं, कम वार्तालाप परंतु अधिक चिंताएं करते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, अपना खर्चे आदि। हम में से बहुत इस जीवन की यात्रा में तीव्र गति से दौड़ लगाने लग गए हैं। हम यह जानते हैं यह तीव्र जीवन शैली ज्यादा देर तक नहीं चलती। यदि हम भाग्यशाली हैं तो हम किसी व्यायामशाला के सदस्य बनकर योगाभ्यास करके या ध्यान योग का अभ्यास करके बेहतर स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं, परंतु हम में से बहुत से लोग थक हार कर टेलीविजन के सामने पड़े सोफे पर शिथिल चलचित्र की बेहोशी में डूब जाते हैं। लेकिन हमारे पास यहां विकल्प है। ताकत से भरा हुआ स्वस्थ व गुणकारी भोजन खाएं, परिवार व मित्रों के संग गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, स्वयं के संग कुछ समय व्यतीत करें, चाहे किसी बगीचे में निशब्द बैठकर या किसी खलिहान में धूप और ताजी हवा का आनंद लेते हुए। हम मानव जंतु हैं, मानव मशीन नहीं कि निरंतर क्रिया करते रहें। जब हम सदा कार्य में व्यस्त होने की लत का त्याग कर दें, उपलब्धियों के पीछे दौड़ना छोड़ दें तथा सदा मसरूफ होना छोड़कर आराम से बैठकर श्वास लेने का समय निकालें, तो हम पाएंगे कि हम अपने शरीर का स्वस्थ होने का एक संतुलित अवस्था को पुनः पाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। अपने अस्त व्यस्त जीवन में एक कदम पीछे हटकर अपने आप को अलग कर खुद को साक्षी होकर देखना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होकर रह गई। वह थोड़ा सा अंतराल हमें किसी भी विषय वस्तु में फंसने और भावना प्रधान बनने से बचा सकता है। तो इस अवसर को जब्त करते हुए याद रखें कि अपने जीवन की यही कि आप ही करता धरता है। बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन पद्धति। जब आपको अपनी ऊर्जा का बोध हो जाए तब आप स्वयं के मालिक बन जाते हैं। आप किन खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, कितना और किस गति से ग्रहण कर रहे हैं, इन सब के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। मांस हार्मोन से लदा हुआ होता है जिसकी हमें शरीर को आवश्यकता नहीं होती। शराब के दुष्परिणाम हमारी कल्पना से भी पार है। इसका एक विकल्प है मंद गति आहार, अर्थात खाना पकाने की वह पद्धति जहां उन पदार्थों का उपयोग हो जो न कि केवल स्थानीय कृषि को प्रोत्साहित करें, अपितु स्थानीय परंपरागत विधि से तैयार हो। वनस्पति आधारित भोजन से हमारे शरीर के अवयवों पर कम भार पड़ता है। हम कई पशुओं की जान को बचा सकते हैं। पौष्टिक अवयव और शाकाहारी व्यंजनों के बारे में अधिक जानने के लिए अगर आप समझदारीपूर्ण सोच रखें, समझदारी से खाएं व समझदारी से हर कदम उठाएं, तो आपका तन और मन आपको श्रेष्ठ निद्रा एवं स्पष्ट एकाग्रता से परिपूर्ण करके रखेगा। आपका इतना टाइम बच जाए कि आप यह सोचने लगे कि अब इसका क्या करूं। समय आपको चला रहा है, आप समय को चला रहे हैं, ये सोचना है। हम स्वयं समय की रचना करते हैं। अपने समय की गति का सही संचालन करने के लिए हम डायरी, फोन रिमाइंडर आदि का उपयोग करते हैं। हम आसानी से अपने अंतर्मन के पोषण के लिए भी समय नियुक्त कर सकते हैं। तो क्यों न हम ऐसा करें। यदि आप अपने आंतरिक स्वयं के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने को राजी हो, तो आपको इससे भी जानकारी स्वतः हो जाती है कि दूसरों के साथ भी गुणवत्तापूर्ण समय कैसे बिताना है। आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उत्तम निर्णय लेंगे। फलस्वरूप आपके पास की बचत होगी। ऐसे परिणाम आपको हर्षित कर देंगे। मजे करो,
शांत रहो। और यदि आप द्वारा श्रेष्ठ योजनाएं बनाने के बावजूद परिस्थितियां अभी भी अनियमित सी प्रतीत होती हैं, तो कम से कम आपकी शांति भंग नहीं होगी। निरर्थक क्रोध के विस्फोट द्वारा ऊर्जा का नाश तो नहीं होगा। प्रकोप करने से हमारा समय और शक्ति दोनों व्यर्थ हो जाती है। यदि नहीं, अक्सर लोग लंबे समय तक हमारे इस क्रोध के आवेग को याद रखते हैं। तो समय के प्रति होशियार बने। जब भी आप परेशान अथवा अशांत हो, अपनी शक्ति को निर्देशित करने का नया मार्ग खोजें। बगीचे में टहलने जाइए, घर का कबाड़ निकालिए, व्यायाम कीजिए, अपने पेड़ पौधों को देख रेख करिए, कुछ भी करिए, लेकिन शांत रहिए। चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, आप शांत रहिए। ओम शांति।